तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था लिंजी ने सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को पास कर लिया था, जो देखकर निंग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट के शुरुआत में हम लिंजी को देखते हैं, जिसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है आपने सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को पास कर लिया है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल पावर 2 से 5 और स्पीड 2.8 से 7.8 तक बढ़ चुका है। और इसी के साथ आपका स्पीड पावर 780 हो चुका है और आपको 3 अचीवमेंट पॉइंट मिले हैं। और इसी के साथ आपके पेट बिस्ट का लेवल अप हो चुका है और वो रैंक 3 के स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट बढ़कर 84% हो चुका है, जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में बोलता है सच में सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को पास करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इससे मेरी फिजिकल और स्पिरिट पावर भी बढ़ गई और स्नोबॉल का लेवल अप भी हो गया। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है अब आप एक और पेट बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो देखकर लिंजी अपने मन में सोच रहा था अब मुझे किस बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। क्या मुझे अगला पेट बिस्ट प्लांट टाइप चुनना चाहिए या अर्थ टाइप? नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे पहले पेट शॉप पर जाना चाहिए, जिसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कौन से टाइप का पेट बिस्ट चुनना है। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है आपने अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर एग्जाम पास कर लिया है, जिसकी वजह से आपको 209 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट स्टोन मिला है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आपको सभी रिवॉर्ड मिल चुके हैं, इसलिए आपको ट्रायल से बाहर किया जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट होते ही लिंजी को होश आ जाता है, पर वो देखता है कि सभी लोग उसी को घेर कर खड़े थे और उससे सवाल कर रहे थे भाई तुमने ये कैसे किया और तुमने ये पेट बिस्ट कहाँ से खरीदा है, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से निंग लिंजी के गले लगते हुए बोलते हैं भाई 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सच में सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को पास कर लिया, सच में तुम बहुत ही कमाल के हो। तभी वहाँ एग्जामिनर आते हुए लिंजी से बोलते हैं बच्चे सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले जो कुछ भी कहा था उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनकर तो सभी बच्चे फिर से चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं क्या सच में एग्जामिनर ने इससे माफ़ी मांगी, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। तभी लिंजी एग्जामिनर से बोलता है सर आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया है। तो एग्जामिनर बोलता है ये तो अच्छी बात है और उससे पूछता है वैसे क्या तुम्हारा नाम लिंजी है और क्या तुम हमारे बिस्ट टीमर एसोसिएशन में ज्वाइन होना चाहोगे? हम तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट और एक रिजर्व ऑफिसर पोजीशन भी देंगे। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें इंपीरियल बिस्ट एकेडमी में एडमिशन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे ग्रेजुएट होते ही तुरंत तुम्हें एसोसिएशन का डीकन बना दिया जाएगा। तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? जो सुनकर तो निंग उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे बोलती है भाई भाई जल्दी से इसके लिए मान जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर वो उसे समझाने लगते हैं क्या तुम्हें पता है इंपीरियल बिस्ट एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट भी बिस्ट टीमर एसोसिएशन को टेस्ट देने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तो तुम्हें वैसे ही बिस्ट टीमर एसोसिएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम मान जाओ। जो सुनकर लिंजी अपने मन में कहता है सच में ये बहुत ही कमाल का ऑफर है, क्योंकि अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे 4 साल तक इंपीरियल बिस्ट एकेडमी में खाने पीने और ट्यूशन के फीस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान भी देंगे। फिर वो सोचता है लेकिन इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, क्योंकि आप जितना अधिक पाते हो फ्यूचर में आपको उतना ज़्यादा पे करना पड़ता है और इसके अलावा बिस्ट टीमर एसोसिएशन में बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए मैं उसे ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने फ्रीडम को नहीं खोना चाहता है। फिर वो एग्जामिनर से बोलता है सर आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया, इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद ही इसके बारे में कोई प्लान बनाऊंगा। तभी एग्जामिनर के पीछे से एक लड़का बोलता है सर अगर ये ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो इसके जगह पर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो एग्जामिनर पूरी तरह से उस लड़के को इग्नोर कर देते हैं और लिंजी को देखते हुए अपने मन में कहते हैं सच में ये लड़का बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये अपने करेंट ग्रोथ रेट के साथ फ्यूचर में इस समय से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और अगर ये गलती से इंपीरियल बिस्ट एकेडमी के पास चला गया तो ये कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग इसे हर वो चीज़ देंगे जो भी ये मांगेगा। फिर वो लिंजी के पास जाते हुए कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें बिस्ट टीमर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जो सुनकर लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है सर, अगर मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी
होगे तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी निंग को कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, निंग निंग रुको, हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो निंग लिंजी को उनसे मिलाते हुए बोलते हैं, भाई इनसे मिलो, ये लूसियन और जेनी हैं। तभी लूसियन निंग के पास चली जाती है और उससे बोलती है, तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या मुझे इसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? पर जेनी तो उससे भी ज्यादा तेज थी। वो सीधे लिंजी के पास आते हुए बोलती है, भाई क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ, क्योंकि हम आपको पहले से ही पसंद करते हैं। फिर वो लिंजी को अपना फोन देते हुए कहते हैं, क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम सभी साथ रहें? तभी उसके पीछे से लूसियन बोलते हैं, भाई भाई क्या आप मुझे भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं ताकि हम सभी एक साथ रहें? पर हम निंग को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो निंग को गुस्से में देखकर लिंजी की फटने लगती है और वो डरते हुए उनसे बोलता है, खैर इस समय हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर लिंजी वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो निंग मुझे पीट देगी। और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर जेनी चिल्लाते हुए बोलती है, अरे अरे जाने से पहले मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दो। तभी लिंजी के फोन पर मैसेज आता है, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से ऑफिस में आओ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजी आते हुए बोलता है, क्लास टीचर क्या आप मुझे खोज रही थी? तो क्लास टीचर बोलती हैं, हाँ मैं तुम्हें ही खोज रही थी। और उससे पूछती हैं, वैसे मैंने सुना है तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास किया है, क्या ये सच है? जो सुनकर तो लिंजी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैम मैंने गलती से सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास कर लिया। जो सुनकर तो क्लास टीचर उसे जोर से गले लगाते हुए बोलते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास कर लिया है। और वैसे भी तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा सोचती हूँ। जो सुनकर तो लिंजी उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसके खराब नंबर आए थे और क्लास टीचर उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। जो याद कर लिंजी अपने मन में कहता है, सच में आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं। तभी क्लास टीचर अपने टेबल से एक बुक उठाते हुए बोलती हैं, वैसे मैंने तुम्हें इस बार यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें ये बुक देना चाहती थी। तो उस बुक को देखकर लिंजी बोलता है, ये तो बेसिक स्पिरिट टेक्निक्स की बुक है। तो क्लास टीचर बोलते हैं, हाँ इस बुक में बेसिक स्पिरिट कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक से लिखी हुई है और ये एक अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना और इसके सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लेना। फिर वो लिंजी को बताती है, एक बिस्ट मास्टर स्पिरिट टेक्निक्स का यूज बस पेट बिस्ट को टेम करने के लिए ही नहीं करता बल्कि इसका यूज फाइट में भी करता है। और जो बिस्ट मास्टर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लेते हैं वो बिना अपने पेट बिस्ट के ही फिरोसियस बिस्ट को किल कर सकता है। और ये टेक्निक पेट बिस्ट के साथ फाइट में ही मदद नहीं करती बल्कि बैटल के बीच में हमेशा बिस्ट मास्टर को सुरक्षित रखती है। जो सुनकर तो लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर को थैंक यू बोलते हुए कहता है, मैम अब क्या मैं इसे प्रैक्टिस करने जाऊं? तो क्लास टीचर उससे बोलती है, ठीक है जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंजी को उसके घर पर देखते हैं जो उस बुक में एक टेक्निक को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था, सच में ये स्पिरिट गार्डियन टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मुझे इससे भी कोई एडवांस टेक्निक सीखनी चाहिए? नहीं, मुझे पहले बेसिक्स टेक्निक्स को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि कोई बर्ड जब उड़ना स्टार्ट करती है तो पहले कीड़ों का ही शिकार करती है, इसलिए मुझे पहले बेसिक टेक्निक्स को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि मैं इंपीरियल बिस्ट एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद भी एडवांस टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजी स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कुछ समय बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बन गई होती है। जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है, एक नॉर्मल आदमी को इस तरह की टेक्निक सीखने में कम से कम 1 दिन या कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन मैंने इसे बस 10 मिनट में मास्टर कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे समझ में आ रहा है अच्छा स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन होना कितना ज्यादा यूजफुल है। और तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, आपने सक्सेसफुली एक स्पिरिट टेक्निक को मास्टर किया है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलता है और इसमें आपके पास टोटल 350 अचीवमेंट पॉइंट है, जिसमें से आप 50 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके अपने स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को अपग्रेड कर सकते हैं। जो देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, वाओ मेरा सिस्टम तो स्पिरिट टेक्निक पर भी काम कर रहा है। फिर वो अपने अचीवमेंट पॉइंट को देखते हुए अपने मन में कहता है, वैसे भी अब मेरे पास बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं अपने स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लूँ।
फिर वो अपने 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके अपने स्पिरिट गार्डियन स्किल को अपग्रेड कर देता है, जिससे तुरंत ही उसकी स्पिरिट गार्डियन स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है। जो देखकर लिंजी कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये शील्ड और भी मोटा और बड़ा हो गया है और अब तो इसमें 3-4 लोग और भी आ सकते हैं। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, इस समय बस आपके पास 770 स्पिरिट पावर बची है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, इसका मतलब मैं जितनी बार भी स्पिरिट गार्डियन या स्पिरिट शील्ड का यूज करूंगा, मेरा 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास अभी 780 स्पिरिट पावर और है, तो मैं इसका 78 बार और यूज कर सकता हूँ। अरे वैसे मैंने जब अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मुझे वहाँ एक स्पिरिट स्टोन मिला था, जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो चलो इसे भी यूज करके देखते हैं कि इससे मेरी कितनी स्पिरिट पावर बढ़ती है। और जैसे ही वो उसका यूज करता है तो उसकी स्पिरिट 7.8 से 8.8 हो जाती है और उसकी स्पिरिट पावर 780 से बढ़कर 880 हो जाती है। तो अपनी बढ़ी हुई स्पिरिट पावर को देखकर लिंजी उस बुक को खोलते हुए कहता है, अरे यार, मेरे पास जब इतना ज्यादा स्पिरिट पावर है तो मैं बस एक ही टेक्निक पर क्यों रुकूं, मैं 2-4 और भी सीख लेता हूँ ना। जिसके बाद वो उस बुक के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगता है और तभी उसे 2 और टेक्निक से दिखती हैं, जिसमें से पहला स्पिरिट एरो होता है, जिसे यूज करने के बारे में बताया गया होता है। पहले अपने माइंड पर फोकस करो, फिर स्पिरिचुअल पावर को अपने फिंगर पर लाओ, जिसके बाद उसे शूट कर दो। और दूसरी स्किल स्पिरिट इम्पैक्ट होती है, जिसे यूज करने के बारे में बताया गया होता है। पहले अपने माइंड पर फोकस करो, फिर एनर्जी को अपने मुक्के में लाओ, जिसके बाद उसे पंच कर दो। जिसे पढ़ने के बाद पहले तो लिंजी कुछ देर तक बैठकर उसे सीखने की कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि उसने इन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है तो उठते हुए कहता है, चलो इन्हें टेस्ट करके देखें। फिर वो अपनी स्पिरिट पावर को अपने फिंगर्स पर इकट्ठा करता है और उससे अपने सामने वाली दीवार पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उसका 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम हो जाता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, वैसे तो ये उतना पावरफुल नहीं है, पर इसका निशाना एकदम परफेक्ट है। फिर वो अपने मुक्के में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है, तो चलो अब दूसरे स्किल को टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा पावर है। फिर वो दीवार पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वहाँ की दीवार ही टूट जाती है। पर इस अटैक की पावर देखकर लिंजी बोल रहा होता है, साला इसी समय जब इसकी पावर इतनी ज्यादा है तो जब मैं इसे अपग्रेड करूंगा तब इसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बताता है, इस अटैक में आपकी 30 स्पिरिट पावर कंज्यूम हुई है। और तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बताता है, आपने सक्सेसफुली 3 स्पिरिट स्किल को मास्टर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको एक स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पोशन मिला है, जिसका यूज करके आप तुरंत ही अपने पूरे स्पिरिट पावर को रिकवर कर सकते हैं। पर लिंजी का तो ध्यान अभी तक उसी अटैक पर था और वो अपने मन में बोल रहा था, साला इस अटैक का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तो मुझे बस उस क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार है जब मैं इसका यूज करूंगा। फिर वो अपने सिस्टम विंडो को टच करते हुए कहता है, अरे यार, मैं तो इन्हें अपग्रेड करना भूल ही गया था। फिर वो 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके उन्हें लेवल 2 तक अपग्रेड कर देता है। तभी सिस्टम बताता है, आपने 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके स्पिरिट एरो और स्पिरिट इम्पैक्ट को लेवल 2 पर पहुंचा दिया है और इस समय आपके पास बस 150 अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं। जो देखकर लिंजी अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, इन अचीवमेंट पॉइंट को मुझे इमरजेंसी के लिए सेव कर रखना चाहिए ताकि उस समय मैं इनका यूज कर सकूं। पर इससे पहले मुझे कल कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे मैं अपना दूसरा पेट बेस्ट खरीद सकूं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन मिशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंजी पहली बार आया था और अपने मन में सोच रहा था, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरी करंट पावर के साथ किसी ऑर्डिनरी मिशन को करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें मिशन लिस्ट दिखाया जाता है, जिसमें से पहला मिशन यांगसेन विलेज से गोस्ट ड्रैगन फ्लाइज को बाहर निकालना था, जिसका रिवॉर्ड 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। दूसरे मिशन में एक फियर से ईगल को मारना था, जिसका रिवॉर्ड 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। और तीसरे मिशन में लूमिंग स्कूल के लेक को साफ करना था, जिसमें एक डेविल रहने लगी है, जिसका रिवॉर्ड 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। और चौथे मिशन में डेथ टोल बीटल्स को डेथ टोल कैनियन में जाकर साफ करना था, जिसका रिवॉर्ड 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। जिसे देखकर लिंजी उसे चूज करते हुए कहता है, बेशक जिस मिशन में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होगा मैं उसी को चूज करूंगा। तभी कंप्यूटर उसे बताता है, आप अभी एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर है, इसलिए आपके सेफ्टी के लिए आपको अपने साथ 3 और मेंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका रिवॉर्ड भी उनके बीच इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो देखकर लिंजी गुस्सा करते हुए कहता है, ये तो चीटिंग है, क्योंकि मैंने इसे इसीलिए चुना था क्योंकि मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी कंप्यूटर उसे बताता है, आपको डेथ टोल कैनियन में 2 बजे तक पहुंच जाना है, नहीं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डेथ टोल कैनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लोग पहले से ही लिंजी का इंतजार कर रहे थे। तभी लिंजी वहाँ आते हुए उन्हें हेलो बोलता है, जो सुनकर तो वहाँ खड़े हरे बालों वाले लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे बच्चे, क्या तुझे पता है हम तेरा कितनी देर से यहाँ
यहाँ वेट कर रहे हैं। तू इतनी देर तक कहाँ पर था? आखिरकार तू किस कॉलेज से ग्रेजुएट है? क्या तुझे पता नहीं है क्या कि तू अगर किसी भी जगह पर लेट आएगा तो चलेगा, लेकिन तुझे हंटिंग मिशन पर समय से आना है। तभी उसके साथ का बंदा उसे समझाते हुए बोलता है, अरे यार छोड़ो, इसे देखकर लगता है कि ये नया नया आया है और मुझे तो लगता है ये अभी ग्रेजुएट भी नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए चलो जल्दी से इस मिशन को खत्म करते हैं। पर उनके साथ की लड़की वैंग लिंजी को आंख मारते हुए कहती है, अरे यार तुम लोग कितना एनोइंग हो, बेचारे इस बच्चे को फालतू में ही डरा रहे हो। फिर वो लिंजी के पास जाते हुए कहती है, बच्चे तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम किस सिटी से रहने वाले हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए हमेशा तुम मेरे पीछे ही रहना। तो लिंजी उनसे माफी मांगते हुए कहता है, अगर मेरे वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे माफ कर देना, और वैसे मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे बीस्ट हंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि बाद में तुम लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। जो सुनकर वैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, हम तुम्हें बीस्ट हंटिंग के बारे में सब कुछ सिखा देंगे, इसलिए बस तुम मेरे साथ ही रहना। तभी झाओ वैंग से बोलता है, तुम फिर से किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी, सच में तुम बहुत बड़ी वाली मदरबोर्ड हो। वैसे ये सब छोड़कर पहले मिशन पर ध्यान दो, क्योंकि ये मिशन जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, इसलिए सभी लोग अपना ध्यान रखना और इस प्यार व्यार के चक्कर में अपनी जान मत गवा देना। जो सुनकर वैंग मुंह फुलाते हुए कहते हूँ, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, खुद तो कुछ करेगा नहीं और मुझे भी नहीं करने देगा। तभी झाओ लिंजी से बोलता है, बच्चे मैं तुम लोगों का यहाँ टेम्परेरी कैप्टन हूँ, इसलिए मिशन पॉइंट पर पहुँचने के बाद तुम लोगों को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैसे बच्चे तुम्हें देखकर लगता है तुम अभी नए नए बीस्ट मास्टर बने हो, इसलिए इस टीम में तुम्हारा रिवॉर्ड सबसे कम होगा, समझ गए? पर लिंजी अपने मन में सोच रहा था, ये लोग वो लोग हैं जो इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे मिशन करते हैं और उनसे मिलने वाले रिवॉर्ड से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पर इनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं होती हैं। फिर लिंजी मुस्कुराकर ओके करते हुए कहता है, हाँ कैप्टन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप यही कहना चाहते हैं ना, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तब तो चिंता मत करिए, आपको ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनकर झाओ मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे तुम तो बहुत समझदार निकले, वैसे हमें पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर वो लोग उस गुफा में अंदर की ओर जाने लगते हैं और कुछ देर तक अंदर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा ब्लैक मिस्ट निकल रहा था। तभी हम देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे वन हॉर्न के बीटल्स थे जो उन्हीं की ओर आ रहे थे, तो उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंकते हुए बोलते हैं, अरे वाह यहाँ तो बहुत सारे बीटल्स हैं, अब तो इन्हें कुचल कुचल कर मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर कैप्टन अपने पेट बिस्ट को बाहर निकाल देता है जो कि रैंक 2 स्टेज 5 का एक हॉर्नेड राइनोसोरस होता है, और उससे कहता है, चलो राइनो इस बच्चे को अपना कमाल दिखाओ। जो देखकर हरे बाल वाला लड़का भी अपने पेट बिस्ट को निकालते हुए लिंजी से कहता है, बच्चे इसे ध्यान से देखो, ये एक रैंक 2 स्टेज 6 का विंड कटर मेंटिस है जो यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो देखकर वैंग भी अपने पेट बिस्ट को निकालते हुए बोलती है, बच्चे इसे देखो, ये मेरा पेट बिस्ट है जिसका नाम फियर वास्प है और ये रैंक 2 स्टेज 5 पर है, और इसका डंक तो बहुत ज्यादा जहरीला है जो एक ही अटैक में किसी भी बीस्ट को मार सकता है। फिर वो तीनों अपने पेट बीस्ट के साथ सभी वन हॉर्न बीटल्स को मारने के लिए जाने लगते हैं, तो उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, सच में इनके पेट बीस्ट तो कमाल के हैं, पर चलो देखते हैं क्या ये लोग सच में कुछ कर सकते हैं या बस ऐसे ही बकबक कर रहे हैं। पर हम वन हॉर्न बीटल्स को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो देखकर कैप्टन अपने मन में कहता है, ओह तो तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहता है, राइनो जल्दी से रश करो और इन सभी को मार दो। जो सुनकर राइनो उन बीटल्स के ऊपर रश कर देता है और उन्हें कुचल कुचल कर मारने लगता है। जो देखकर हरे बाल वाला लड़का लिंजी से बोलता है, बच्चे अब तुम मुझे देखो मैं इन्हें कैसे मारता हूँ। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहता है, विंड कटर चलो अपना कमाल दिखाओ। तो विंड कटर भी अपने स्लैश अटैक से बहुत सारे बीटल्स को मार डालता है। जो देखकर वैंग कहती है, अरे तुम लोग मुझे भी इनसे लड़ने का मौका दो या तुम ही लोग इन सभी को मार दोगे। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहती है, फियर वास्प अपने पॉइजनस नीडल का यूज करो और इन सभी को मार दो। तो उसकी पेट बिस्ट भी ऐसा ही करती है, वो अपने पॉइजनस नीडल का यूज करके बहुत सारे बीटल्स को मार देती है। तभी हरे बालों वाला लड़का पीछे मुड़कर लिंजी से कहता है, तो बच्चे तुझे हमारा कंबाइन अटैक कैसा लगा? ये कमाल का था ना, क्योंकि हमने कुछ ही समय में इतने सारे बीटल्स को मार दिया। वैसे तो तू हमें बस देखकर चिल्ला ही रहा था, अरे वाह तुम लोगों ने इतने बीटल्स को मार दिया, अरे वाह तुम लोगों ने उतने बीटल्स को मार दिया। तभी कैप्टन अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम ये मत समझ लेना कि बस चिल्लाने से तुम्हें रिवॉर्ड
में से कुछ मिलेगा। इसके बजाय हम लोग तुमसे अलग से ट्यूशन फीस ले सकते हैं। तभी वैंग लिंजी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे हैंडसम लड़के, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना। जब समय आएगा तो मैं अपनी रिवॉर्ड में से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। पर तभी हम वन हॉर्न बीटल्स को देखते हैं जो धीरे धीरे फिर से खड़े हो रहे थे। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, इन्हें क्या लगता है ऐसे छोटे मोटे अटैक से ये इन सभी बीटल्स को मार देंगे? पर इन्हें क्या पता कि ये अटैक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उन्हें एक चीख की आवाज सुनाई देती है और उस गुफा से फिर से बहुत सारे बीटल्स बाहर निकलने लगते हैं। जो सुनकर तो वैंग को कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार ये आवाज कैसी है? पर तभी वो सभी देखते हैं उस गुफा से फिर से बहुत सारे बीटल्स बाहर आ रहे हैं, जिनमें कुछ नए टाइप के बीटल्स भी थे जो तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो इतने सारे नए बीटल्स को देखकर हरे बालों वाला लड़का परेशान होते हुए बोलता है, ये क्या है? क्या इस होल से फिर से बहुत सारे नए बीटल्स बाहर आ रहे हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और इनके हॉर्न तो देखो, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पहले वालों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। जो देखकर लिंजी कहता है, जैसा कि मुझे लगा था इस गुफा के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक बीटल्स हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर शायद बीटल किंग भी होगा। और तभी वो सभी बीटल्स उन पेट बिस्टों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें घायल करने लगते हैं, जिसके कुछ समय बाद वो सभी पेट बिस्टों को घायल कर जमीन पर गिरा देते हैं और अपने काबू में कर लेते हैं। जो देखकर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो और अपने पेट बिस्टों को वापस बुला लो, नहीं तो ये सभी बीटल्स उन्हें मार देंगे। फिर वो अपने पेट बिस्ट से कहता है, राइनोसोरस जल्दी करो और वापस आओ। तभी लिंजी उनके पास जाते हुए कहता है, ये सब करना बेकार है क्योंकि डेथ टॉल बीटल्स ने तुम लोगों के पेट बिस्ट को पैरालाइज कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट बिस्ट तुम्हारी आवाज तो सुन सकते हैं पर वो तुम्हारे ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। जो सुनकर तो वैंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पेट बिस्ट को कैसे बचाऊं? इससे तो हरे बालों वाले लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंजी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, कमीने, जब तुझे इसके बारे में पहले से ही पता था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? सच में तू बस एक कचड़ा है जो बैठकर बस बातें ही कर सकता है। जो सुनकर लिंजी कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुमने ही पहले अटैक किया था और वैसे भी अब तुम्हें अपने पेट बिस्ट को छोड़कर अपने बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये सारे बीटल्स तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। फिर हम उन सभी बीटल्स को देखते हैं जो बहुत तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो देखकर तो कैप्टन डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, यहाँ से जल्दी से भागो, नहीं तो ये बीटल्स हमें भी मार देंगे। और मुझे लगता है ये मिशन कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो सभी बीटल्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर कैप्टन को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी वहाँ लिंजी आकर अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। फिर वो अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं क्या ये बीटल्स मेरे स्पिरिट शील्ड को भी तोड़ पाते हैं। पर हम हरे बालों वाले लड़के को देखते हैं जो लिंजी को इस टेक्निक को यूज करता हुआ देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो स्पिरिट टेक्निक है और जहाँ तक मुझे याद है ये टेक्निक तो बस इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं, तो इस हाई स्कूल के स्टूडेंट ने इसे कैसे यूज किया? जो सुनकर लिंजी अपने कोल्ड आवाज में बोलता है, साले बकबक करना बंद कर और बस मेरे पीछे खड़ा होकर देख कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? पर तभी लिंजी अपने स्नोबॉल को समन कर देता है, जिसे देखकर उन लोगों की फिर से फट जाती है और वो सभी डरते हुए बोलते हैं, ये किस तरह का पेट बिस्ट है? हमने तो ऐसा पेट बिस्ट पहले कभी नहीं देखा। पर लिंजी उन सभी बीटल्स को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, वैसे तो ये सभी बीटल्स रैंक 1 स्टेज 7 पर हैं और इनके पास कोई मल्टीपल अटैक स्किल भी नहीं है, पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिस वजह से इनसे एक एक करके फाइट करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये सभी मेरे ऊपर एक ही साथ अटैक करेंगे। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी स्नोबॉल पहले ही रैंक 3 स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अब उसकी स्किल्स भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। फिर वो स्नोबॉल से अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैलाने के लिए कहता है, तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है और अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैला देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास के सभी बीटल्स पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं। जो देखकर लिंजी पीछे मुड़कर उन तीनों से कहता है, तो अब बताओ, क्या तुम लोग अपने पेट बिस्ट को बचाना चाहते हो या आप भी रिवॉर्ड को पाना चाहते हो? जो सुनकर तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कैप्टन अपनी कांपती आवाज में बोल रहा था, ठीक है, हम तुम्हें सारा रिवॉर्ड दे देंगे, बस तुम हमारे पेट बिस्ट को उनसे सेफली बचा लो। पर ये सब देखकर तो हरे बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, कमीने, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम लेजेंडरी स्टूडेंट लिंजी हो जिसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास किया है? जो सुनकर लिंजी अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, हाँ, तुमने सही समझा, मैं ही लिंजी हूँ। तो ये सुनकर वैंग चौंकते हुए कहती है, तभी तुम्हें सोच रही थी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? सच में तुम लिंजी ही हो। फिर वो लिंजी से कहते हैं, छोटे भाई प्लीज हमारे पेट बिस्ट को बचा लो।
जिसके बदले में हम तुम्हें सारा रिवॉर्ड दे देंगे। तभी हरे बाल वाला लड़का फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बस कहने से मैं मान लूंगा कि तुम लिंजी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लिंजी हो, इसलिए जल्दी से हमारे पेट बीस्ट को अनफ्रीज करो ताकि हम उन्हें वापस ले सकें। तो उसे लिंजी के ऊपर ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर कैप्टन गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहता है, कमीने शांत हो जा। क्या उसकी पावर देखने के बाद भी तुझे लगता है कि उसे ये प्रूव करने की जरूरत है कि वो लिंजी है या नहीं? पर हम लिंजी को देखते हैं जो उन सभी बीटल्स को देखते हुए उनसे कहता है, अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो जल्दी करो और अपने पेट बीस्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ ज्यादा देर तक इन बीटल्स को रोक पाएगी। जो सुनकर वैंग कहती है, पर तुम्हारे बारे में क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? और अगर ऐसा है तो तुम इन बीटल्स को कैसे मारोगे, क्योंकि ये तो इस तरह से मर ही नहीं रहे हैं। जो सुनकर लिंजी उस गुफा के पास जाते हुए कहता है, इन्हें मारने के लिए पहले मुझे इनके किंग को मारना होगा। तो लिंजी को ऐसा करता हुआ देखकर हरे बाल वाला लड़का बोलता है, अब मुझसे ये मत कहना कि ये कमीना गुफा के अंदर जाने वाला है। और तभी लिंजी गुफा के अंदर कूदते हुए कहता है, तुम लोग जल्दी करो और जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद वो धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन मैं फिर भी इसमें साफ साफ देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी फिजिकल पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर फिर से बहुत सारे बीटल्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए लिंजी फिर से अपने स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बीटल्स उसके शील्ड से टकराने के बाद दूर जाकर गिरते हैं। और जो बीटल्स पहले ही उसके शील्ड में घुस चुके थे वो उन्हें अपनी स्किल स्पिरिट इम्पैक्ट का यूज करके मार देता है। लेकिन अब भी बहुत सारे बीटल्स उसके शील्ड पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी शील्ड धीरे धीरे टूटने लगती है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी स्पिरिट पावर है, क्योंकि इस तरह से तो मैं इनके किंग को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं जिनका यूज करके मैं इनसे बच सकता हूँ। फिर वो सिस्टम विंडो खोलकर स्नोबॉल की बाकी की 2 स्किल्स से देखने लगता है, जो कि आइस शील्ड और फ्रोस्ट नुआ थी, जो अभी तक लॉक थी। तो लिंजी अपने पूरे 150 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करता है और उन्हें अनलॉक कर देता है, जिनके अनलॉक होते ही स्नोबॉल तेजी से ग्लो करने लगती है और लिंजी के सिस्टम पर मैसेज आता है, आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने आइस शील्ड और फ्रोस्ट नोवा को मास्टर कर लिया है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, आइस शील्ड के साथ स्नोबॉल कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती है और इसके लिए उसे स्पिरिट शील्ड के अंदर रहना भी जरूरी नहीं है, और फ्रोस्ट नोवा से बहुत बड़े एरिया में अटैक कर सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे पहले आसपास के आइस एलिमेंट को इकट्ठा करना होगा, जिसका यूज मैं आइस डोमेन के साथ भी कर सकता हूँ। फिर वो अपने स्पिरिट शील्ड को तोड़ते हुए स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल अपने आइस डोमेन का यूज करो। जो सुनकर स्नोबॉल अपने आइस डोमेन का यूज कर देती है, जिससे उसके आसपास के सभी बीटल्स पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं। जो देखकर लिंजी फिर से अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है, सच में इसका आइस डोमेन तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल फ्रोस्ट नोवा का यूज करो। तो स्नोबॉल भी फ्रोस्ट नोवा का यूज करने लगती है, जिससे उसके फिंगर के ऊपर बहुत ज्यादा आइस पावर इकट्ठा होने लगती है। और तभी लिंजी के ऊपर बहुत सारे बीटल्स अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर स्नोबॉल उस एनर्जी को उनकी ओर शूट कर देती है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे बीटल्स मारे जाते हैं। तभी लिंजी के सिस्टम पर मैसेज आता है, आपने टोटल 50 बीटल्स को मार दिया है। जो देखकर लिंजी खुश होते हुए कहता है, सच में इस अटैक की पावर तो बहुत ज्यादा ही कमाल की थी, क्योंकि इसने मेरे प्रोटेक्टिव शील्ड को भी बहुत आसानी से तोड़ दिया। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताती है, आपकी आइस स्पिरिट ने फिर से लेवल अप किया है। अब वो रैंक 3 स्टेज 2 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट 84% से बढ़कर 89% हो चुका है। और इस समय इसने 4 स्किल्स को मास्टर कर लिया है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, सच में पेट बीस्ट फाइट से एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लेवल अप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ बहुत सारे बीटल्स हैं, तो ये स्नोबॉल के लेवल अप करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर वो स्नोबॉल के ग्रोथ रेट को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि स्नोबॉल आज अगले स्टेज में पहुंच जाएगी। तभी उसे गुफा के अंदर से एक जोरदार रोर सुनाई देती है। तभी उसके सामने 2 बहुत बड़े बड़े बीटल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिंजी कहता है, ऐसा लगता है कि इनका किंग अंदर है, इसीलिए तो ये उसे गार्ड कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा हांफते हुए बोल रहे थे, हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। तभी उनमें से वैंग बोलती है, हमें जल्दी करना होगा और जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो लिंजी बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगा। जो सुनकर वो हरे बालों वाला लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम उस कमीने के बारे में क्यों चिंता कर रही हो, वो तो खुद से अपने मौत के पास गया है। ये ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है, हेलो भाइयों, क्या यही डेथ टॉल बीटल्स एरिया का मिशन पॉइंट है? और वैसे मेरा नाम लुओ है और मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।